हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी ईएमआरएस प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए यह सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जो इससे रिलेटेड एग्जाम दूसरे एग्जाम जो भी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे सेशन में बने रहना है और आपको देखना है कि एकेडमिक में आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे आंसर भी करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिलर इन द सेकेंडरी स्कूल इज टू। ठीक है, यहाँ पे क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिलर का इन सेकेंडरी स्कूल में? तो पहला है सॉल्व द स्टूडेंट्स मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, बी है गाइड टीचर्स इन देयर इन सर्विस ट्रेनिंग, सी है प्रोवाइड टीचर्स विथ टेस्ट एंड अदर डेटा, और डी है इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट देयर वार्ड प्रेडिकामेंट। ठीक है, यानी अभिभावकों को उनके आश्रितों की दशा के बारे में सूचित करना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो इस चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे करना है। आप लोग सोचने का टाइम भी ले सकते हैं, हम आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे सोचने का। ठीक है, अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉल्व द स्टूडेंट्स मेनी प्रॉब्लम्स, यानी विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं को हल करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द लर्नर्स हैज़ ए प्रॉब्लम, सी यहीज आस्क द टीचर व्हाट शेल आई डू, द टीचर शुड। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, यानी किसी लर्नर की एक समस्या है जिसके विषय में यह अध्यापक से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो पहला है टेल द लर्नर द कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक आफ्टर कंसिडरिंग his या her abilities, बी है टेल द लर्नर what he would do if he were in the same situation, यानी कि जो लर्नर होते हैं उनको वह रास्ता बताए जो यदि वह उसके स्थान पर होता तो स्वयं क्या करता। ठीक है, सी में है आस्क द लर्नर क्वेश्चंस विच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन, यानी जो लर्नर है लर्नर से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके फलस्वरूप जो लर्नर है में एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सके। और डी में है एडवाइज द लर्नर टू फॉलो द प्रोसीज्योर ही आउटलाइंस फॉर हर या फिर हिम। ठीक है, यानी लर्नर को एक रास्ता बताए और उसे कहे कि वह इसका अनुसरण करे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का 3, यानी सी नंबर, आस्क द लर्नर क्वेश्चंस विच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन, यानी लर्नर से ऐसे प्रश्न पूछे जिसके फलस्वरूप अध्येता यानी जो लर्नर होते हैं में एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप हमें करें। इस नोट्स के साथ ही आपको हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर देंगे ताकि आप क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकें। साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे ऑलरेडी एट प्रेजेंट अभी 152 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ऑल ओवर इंडिया से एडेड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसीजर्स वुड टेंड टू बी लीस्ट एक्सेप्टेबल इन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन विधि एक माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम स्वीकार्य हो सकती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको आंसर करना है राइट क्या होगा। पहला है द पैनल डिस्कशन, बी है स्टूडेंट्स रिपोर्ट, सी है सुपरवाइज्ड स्टडी। ठीक है, यानी कि पर्यवेक्षित अध्ययन, और डी है इंडिविजुअल रेसिटेशन, यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वस्वर वाचन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, इंडिविजुअल रेसिटेशन, यानी व्यक्तिगत रूप से स्वस्वर वाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेली लेसन प्लान इज द। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है डेली लेसन प्लान का, ये आपको बताना। यानी दैनिक पाठ योजना जो होता है, तो दैनिक पाठ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पे क्या है, इस चारों में से आपको बताना है। पहला है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, बी है आपका असाइनमेंट जो प्रदत्त कार्य होता है, और सी है स्टेप्स ऑफ इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन का जो चरण जाता है, और डी है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। तो यहाँ पे चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मेजर गोल इन द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी टू प्रमोट। ठीक है, यानी कि कक्षा अनुशासन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किस चीज़ को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के स्तर पर आत्मनिर्देशन, और बी है ऑर्डर इन द क्लासरूम यानी कक्षा की व्यवस्था, और सी है गुड स्टूडेंट्स कंडक्ट यानी विद्यार्थियों का अच्छा आचरण, और डी है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट मिसकंडक्ट यानी विद्यार्थियों के स्तर पर दुराचार का पूर्णतः आप क्या करेंगे, उसको एलिमिनेशन करेंगे, उसको हटा देंगे या उसे विलोपित आप कर देंगे। तो यहाँ पे इसका चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के स्तर पर आत्म निर्देशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय। अगर कोई भी छात्र मिसकंडक्ट करता है तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्ट स्पीडी एंड अप्रोप्रिएट पनिशमेंट यानी ऐसा दंड देना जो न्यायपूर्ण हो, शीघ्र हो तथा उपयुक्त हो। ठीक है, चलिए बी में कहता है कि चार्जिंग द क्लास विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कक्षा को उत्तरदायित्व सौंपना। उसके बाद सी है इग्नोरिंग द अकरेंस वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो यानी यदि कोई दुराचार हो रहा हो जहाँ तक संभव हो उसकी अवहेलना करना। ठीक है, उसके बाद डी है डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्टिव मेजर्स या दुराचार के कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के उपयुक्त उपाय करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया होगा राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी आपका ग्रुप है, जो भी EMRS प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का तैयारी करते हैं, तो उन्हें यह वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बिहेवियर इज नॉट ट्रू यानी व्यवहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे आपको करना है। तो चार ऑप्शन है। पहला है आपका बिहेवियर ऑलवेज हैज़ ए कॉज यानी व्यवहार सदैव किसी कारण से घटित होता है, और बी है बिहेवियर इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवार्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल यानी व्यवहार किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अभिमुख होता है, और सी है बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडिसेस टू देयर बेसिक कॉजेज यानी व्यवहार के प्रत्यक्ष लक्षण उसके मूल कारणों के लिए विश्वसनीय संकेतक होते हैं, और डी है बिहेवियर इज ऑफन कॉज्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड नीड्स यानी सामान्यतः व्यवहार अचेतन जो अचेतन मन कहते हैं, तो अचेतन अभिप्रेरकों और आवश्यकताओं के कारण घटित होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडिसेस टू देयर बेसिक कॉजेज यानी व्यवहार के प्रत्यक्ष लक्षण उसके मूल कारणों के लिए विश्वसनीय संकेतक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंड स्टेट विच गिव्स डायरेक्शन टू मोटिवेटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि उस अंतिम स्थिति जो किसी अभिप्रेरित व्यवहार को दिशा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला है गोल, दूसरा है पर्पस, तीसरा है इंसेंटिव यानी कि अभिप्रेरक, और डी है नीड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोल यानी लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। द कंसर्न्स among the modern psychologists in relation to use of the competition in the classroom is that यानी कक्षा में प्रतियोगिता के
उपयोग के संदर्भ में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की धारणा क्या है, इसे बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है व्हाटएवर ऑब्जेक्शंस टू कंपटीशन एग्जिस्ट दे आर फिलोसॉफिकल एंड नॉट साइकोलॉजिकल, यानी प्रतियोगिता के संबंध में जो भी आपत्तियां देखने को मिलती हैं वे दार्शनिक आधार पर हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं। ठीक है। बी में कहता है कंपटीशन इज इनवेरेबली हार्मफुल टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ सम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी कि प्रतियोगिता कुछ या सभी प्रतिभागियों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्यता हानिकारक या हानिकर ही होती हैं। चलिए अब सी में है द ऑब्जेक्शंस आर द वे द कंपटीशन इज हैंडल्ड रेदर देन द कंपटीशन इटसेल्फ। ठीक है, यानी असल में आपत्तियां प्रतियोगिता की संचालन विधि के विषय में होती है, न कि स्वयं प्रतियोगिता पर। चलिए डी में कहता है नो मैटर व्हाट द पॉसिबल हार्म इन अदर एरियाज द एकेडमिक बेनिफिट्स दैट ए कंपनी कंपटीशन जस्टिफाई इट्स यूज, यानी अन्य क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों से संभावित हानियों के बावजूद प्रतियोगिता के फलस्वरूप जो शैक्षणिक लाभ प्राप्त होते हैं वे इसे उचित सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी द ऑब्जेक्शंस आर द वे द कंपटीशन इज हैंडल्ड रेदर देन द कंपटीशन इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको करना है इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज, यानी फाइनली कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो पहला है टीचर्स पर्सनालिटी, बी है इंटरेस्ट एंड इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु से सन्निहित अभिरुचि जो है, सी है द सुटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस, यानी पाठचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता, और नेक्स्ट है डी में है आपका द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, यानी कक्षा का भावनात्मक या फिर भावात्मक परिवेश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर द सूटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस, यानी कि पाठचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें और आप नोट्स प्राप्त करें और अपनी तैयारी को आप और भी बेहतर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।